हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, इस तरह से सुयान ने यहाँ पे यांग गाई पे हमला किया होता है। इसके कारण यांग गाई जो होता है वो साइंस क्लू में कैद हो जाता है और 3 दिनों तक लगातार वहीं रहता है। बाहर जो उसके दोस्त होते हैं वो उसके लिए चिंतित होते हैं कि अगर यांग गाई वहाँ पे जम के नहीं मरेगा तो भूख के मारे तो मर ही जाएगा। तभी यांग गाई बाहर निकलता है और उन्हें बताता है कि 3 दिनों तक लगातार उसने अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की है, जिसके कारण उसके जो सारी इंजरीज हैं वो अब हील हो चुकी हैं और अब उसे जोरों की भूख लगी है। यही से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ उन सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि चिकन रोस्ट को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ यांग गाई तो 3 दिनों से भूखा होता है, लेकिन उसके ये जो दोनों दोस्त होते हैं वो ऐसे खा रहे होते हैं जैसे 30 सालों के भुक्खड़ हैं। आगे ली जो होता है वो यांग गाई से पूछता है कि आखिर सिस्टर सुयान जो है वो तुम्हें हिट क्यों कर रही थी। दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हो, ये सभी के सामने उस दिन तुम दोनों ने ही इकरार किया था। आखिर सुयान तुम्हें इतना ज्यादा कूट क्यों रही थी। यहाँ यांग गाई उसकी ये बात का जवाब तो नहीं देता, उल्टा एक सवाल उनसे पूछता है, पिछले 3 दिनों में उस जुयान ने तुम लोगों को आगे परेशान तो नहीं किया। इस पे सुमो उसे बताता है कि वो जुआन वाला मामला पहले ही सेटल हो चुका है। इसके बारे में एल्डर्स लेकर जूनियर तक सबको यही इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि इस मामले के बारे में आगे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ये हमारे सेकंड एल्डर यानी कि मेरे दादाजी के कारण नहीं हुआ है, ये तो सारी मेहरबानी उस बुढ़े मैंग की है। मेरे दादाजी ने तो तुम्हें जेल में जाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। हालांकि उसने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि सुयान तुम्हें बचाने के लिए जेल में उसने अटैक कर दिया है, तो इस बात से वो गुस्सा हो गए और यही फैसला किया कि तुम्हें जेल में ही रहने दिया जाए। ठीक उसी समय वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का जो मैनेजर होता है वो ओल्ड मैंग आया, अपने साथ सिख लीडर के टोकन के साथ साथ उनका ऑर्डर भी लाया था। उन्हीं के ही ऑर्डर ने तुम्हें बचाया है। आगे वो बताता है कि वो जो ओल्ड मैंग है वो तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके तो सिख लीडर से भी अच्छे संबंध है, ये हमने आज ही जाना है। यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडफादर को भी नहीं पता कि ओल्ड मैंग जो है वो अभी किस लेवल पे है। उसकी कल्टीवेशन के लेवल आज तक इस सेक्ट में एक गहरी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन खैर जो भी हो, उस बुढ़े ने ही तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें उसका शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। आगे यांग गाई सोचने लगता है कि फिलहाल के लिए वो सुयान से कभी बाद में मिलकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए उसे उस बुढ़े मैंग का शुक्रिया अदा करना है। इसलिए वे सभी वही कंट्रीब्यूशन हॉल जाने का फैसला करते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह वो जो ओल्ड मैंग होता है वो टांगे पसार के सो रहा होता है। सभी जैसे ही वहाँ पे एंट्री लेते हैं, ओल्ड मैन उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे इसलिए आए हो ताकि मेरा शुक्रिया अदा कर सको, क्योंकि मेरे ही कारण तुम्हारे इस प्यारे दोस्त यांग गाई की जान जो बची है। बाकी यांग गाई को छोड़ करके जो उसके तुम छल्ले बने तुम सभी आए हो यहाँ से जा सकते हो, मुझे यांग गाई से कुछ पर्सनल बातें करनी है। अब आगे सुमो यहाँ अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल पड़ता है। अब इससे पहले यहाँ ओल्ड मैंग यहाँ यांग गाई से कुछ बातें कर पाता, वो यांग गाई को चुप रहने का इशारा करता है और अपनी पावर्स का जलवा दिखाते हुए जैसे ही गेट को ओपन करता है तो वो जो सुमो और उसके दोस्त होते हैं वो कान लगाकर इनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ये जो इरादा होता है वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि ओल्ड मैंग ने उन्हें एक जोरदार डांट लगाई थी और उन्हें कहता है कि लगता है कि तुम्हें हमारी पर्सनल बातें सुनने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। यहाँ से निकलते हो कि मैं अपनी पावर्स तुम पे आजमाऊं। अब ये सुनते ही वे 3 तिगाड़े वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। आगे जो ओल्ड मैंग होता है यांग गाई से काफी मिस्टीरियस तरीके से बातें करने लगता है। ये कहता है कि अगर मैंने तुम पे कुछ फेवर किया है तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि तुम मेरे इस फेवर को लौटाओ। लोग तो छोटे मोटे एहसान को भी चुका देते हैं, मैंने तो तुम पे यहाँ पे बहुत बड़ा एहसान किया है तुम्हारी जान बचा करके, और तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। लेकिन चलो मैं तुम्हें इस एहसान को चुकाने का एक मौका दे देता हूँ, तुम्हें मेरे लिए एक मिस्टीरियस टास्क को करना होगा। इस पे यांग गाई सोचने लगता है कि ये बुढ़ा जरूर उससे कुछ न कुछ ऐसी चीज करवाएगा जो उसे पसंद नहीं होगी, क्योंकि ये एक नंबर का लालची बुढ़ा है। यांग गाई यहाँ उसके इरादों को समझ चुका है, इसलिए वो यहाँ पे ना में जवाब देता है। आगे वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मुझे बस तुमसे ना एक सवाल पूछना है जिसका तुम्हें ऑनेस्टली जवाब देना होगा। सो क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा किया है। यांग गाई उसके इस सवाल से हैरान हो जाता है और उस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम्हारी ये जो डर्टी थॉट्स है ना, इसे अपने पास ही रखो और इस तरह के बकवास सवाल मुझसे ना ही पूछो तो बेटर होगा। तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा लड़का समझ रखा है। जिसपे ओल्ड मैंग उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे सिर्फ एक नॉर्मल सवाल पूछा, तुम्हारे ही जो माइंड है ना वो डर्टी है, जो कि तुम कुछ और ही सोच बैठे हो। मैं तो तुमसे बस ये सच जानना चाहता हूँ कि क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहे हो। तो इस सवाल में बुरा मानने वाली बात ऐसी क्या है, क्योंकि जो मैं तुमसे काम करवाना चाहता हूँ मुझे इसके लिए इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है। जिसपे यांग गाई उसे शर्माते हुए कहता है कि अभी फिलहाल के लिए तो उसकी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की नहीं आई है।
ये सुनते ही जो ओल्ड मैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम जैसा नौसिखिया तो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो काम मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ उसके लिए यहाँ पे एक चांस है। आगे यांग उससे पूछता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा। जिस पे ओल्ड मैंग उससे कहता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा तो इस वर्ल्ड में कोई ये काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें आजमाने के लिए तुम्हारे कई टेस्ट मैंने लिए हैं, तुम उन सभी टेस्ट में पास हो चुके हो। अब यहाँ पे यांग गाई को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बुढ़ा उसे कौन से टास्क करने के बारे में कह रहा है। तो ओल्ड मैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा, इसी के बाद तुम्हें पता चलेगा कि आगे क्या करना है। अब ये लोग उसी ड्रैगन खाई के पास पहुंचते हैं जहाँ पे लिंग शॉ पेविलियन के जो क्राइम करने वाले डिसाइपल या टीचर्स होते हैं उनको सजा दी जाती है। और ये वही जगह होती है जहाँ पे इस सेक्ट में सबसे ज्यादा यांग एनर्जी पाई जाती है। यहाँ पे आते ही यांग गाई अपने सामने सिया को देखता है और उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जो कि हर मुश्किल सिचुएशन में मेरा हमेशा साथ दिया करती है। हालांकि ये छुपके मुझ पे नजर रखा तो करती है, लेकिन मेरी मुसीबत में मदद भी किया करती है। यांग गाई ने उस लड़की सिया को यहाँ पे पहचान लिया था। इस पे ओल्ड मैंग उसे कहता है कि ये तो अब और भी अच्छी बात है कि तुम एक दूसरे को जानते हो। इस पे यांग गाई उसे कहता है कि सिया ने मेरी पास्ट में बहुत ही ज्यादा मदद की है और मुझे जब इसकी मदद करनी है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो। इधर दूसरी तरफ सिया उसे देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में तो यांग गाई के प्यार का फूल पहले ही पनप चुका होता है। आगे यांग गाई सिया की क्या मदद कर सकता है ये पूछने के लिए उसके पास जाता है, जिसपे सिया उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ कुछ दिनों से नहीं आए और तुमने ये जो यहाँ पे सन फ्लेम सीड लगाया था इसके फ्रूट्स ग्रो हो गए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे आ करके यांग फ्रूट्स को रिफाइन करके पिल्स बना दिया है। इन्हें रिफाइन करने के कारण इनकी जो एफिशिएंसी है बढ़ गई है, तुम इनका यूज अब कर सकते हो। यांग गाई तो उन पिल्स को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि सिया जानती थी कि वो यहाँ पे आके कल्टीवेशन करता है। उस दिन यांग गाई जो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, उस दिन सिया ने ही मदद की थी। ये जान करके यांग गाई और भी ज्यादा खुश हो जाता है और तब से लेकर आज तक यहाँ पे उसके ना होने के बावजूद भी जो सिया है उसके लिए इस सन फ्लेम फ्रूट की गार्डिंग कर रही है। अब आगे यांग गाई सिया के इस एहसान के बदले में उसे टुकुर टुकुर घूरने लगता है। इनके इस नैन मटके के बीच में ओल्ड मैंग आता है और यांग गाई को ये वार्निंग देता है कि इस तरह से घूरते क्या हो, याद रखना कि ये जो लड़की है ये मेरी डिसाइपल है, तुम्हें मैंने सिर्फ यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए बुलाया है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। आगे यांग गाई ओल्ड मैंग से पूछता है कि आखिर सिया को क्या हेल्प चाहिए, मैं उसकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओल्ड मैंग जो होता है वो सिया से पूछने लगता है कि क्या सच में ये वही बंदा है जो कि ये काम कर सकता है। सिया उसे हाँ में जवाब देती है। अब आगे ओल्ड मैन यहाँ बताना शुरू करता है कि चलो अब ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है, जब तुम ही कैपेबल पर्सन हो तो तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी। इस पे यांग गाई सोचने लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये बुड्ढा मुझे गोल गोल क्यों घुमा रहा है, सीधी सीधी ये बात क्यों नहीं बताता कि आखिर मुझसे करवाना क्या चाहता है। अब आगे फाइनली वो बुड्ढा यहाँ पर बताना शुरू करता है कि इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग जो होते हैं जिनकी अलग अलग एट्रीब्यूट्स की पावर होती है। कुछ लोग ऑर्डिनरी होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही काफी ज्यादा अलग और अद्भुत होते हैं। और मेरी ये डिसाइपल सिया में भी जन्म से ही कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो आम लोगों से काफी ज्यादा अलग है। सिया की ये जो फिजिकल बॉडी है वो ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है और इसी डिफरेंट टाइप की फिजिक के कारण इसकी ये जो बॉडी है वो एक्सट्रीमली रेयर काइंड की है, जो कि 10 लाख लोगों में सिर्फ एक की होती है। और यांग गाई तुम तो काफी लकी हो, तुम्हें एक ऐसी बंदी से मिलने का मौका मिला जिसकी एक स्पेशल काइंड ऑफ फिजिक है। जिसपे यांग गाई उससे फर्दर पूछने लगता है कि आखिर सिया की किस तरह की फिजिक बॉडी है। इस पे ओल्ड मैन यहाँ सिया से कहता है कि इस पेड़ पे जो फ्रूट्स हैं वो अब पक चुकी हैं, तो सिया वक्त आ गया है इन फ्रूट्स को तोड़ लाओ और तुम्हारे अंदर किस तरह की यूनिक फिजिकल एबिलिटी है ये तुम्हें इसे दिखा करके ही बताना होगा। अब आगे सिया जो होती है उसी सन फ्लेम ट्री से कुछ फ्रूट्स को तोड़ लाती है और अब अपनी स्किल को यांग गाई को दिखाने के लिए उन फ्रूट्स को वो रिफाइन करना शुरू कर देती है। अब ये जो फ्रूट्स होते हैं इनमें तो यांग एनर्जी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इनके अंदर से ये यांग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़े मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ जो सिया होती है उसकी एक यूनिक सी फिजिकल एबिलिटी जो है उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो इन फ्रूट से डायरेक्ट ही उसकी यांग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पा रही थी। ये डायरेक्ट इसकी एनर्जी निकालने की जो एबिलिटी होती है इस वर्ल्ड में बहुत कम लोगों के पास होती है, इसीलिए सिया की ये जो स्किल होती है वो काफी रेयर टाइप ऑफ स्किल थी। अब आगे सिया ने उन फ्रूट्स को ऐसा रिफाइन करना शुरू कर दिया था
जिसके कारण उस खाई के अंदर जो अल्टीमेटेड मात्रा में यांग एनर्जी होती है वो सभी के सभी उस फ्रूट के अंदर समा जाती है, जिसके कारण वो ट्रांसफॉर्म होकर के अब पिल बन चुका था। अब इसी फ्रूट को पिल बनाने के लिए यांग काई को काफी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन सिया ने तो कुछ सेकंडों में ही इस काम को काफी ज्यादा आसान बना दिया था कि यूनिक फिजिक के कारण ये देख करके यांग काई उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि सिया उस ड्रैगन खाई से डायरेक्टली यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रही थी। आगे यांग काई उसे पूछता है कि ये जो मेरे हाथ में इतने सारे पिल्स हैं, क्या तुमने भी इन्हें इसी तरह से रिफाइन किया है? जिस पे वो उसे हाँ में जवाब देती है। तो यांग काई उससे कहता है कि अगर तुम्हारी इसी तरह की एबिलिटी है तो तुम्हें तो मेडिसिन किंग वैली के लोग एकदम ढूंढ रहे होंगे, और अगर तुमने उनके लिए बिजनेस करना शुरू कर दिया तो तुम तो कुछ ही महीनों में मालदार पार्टी बन जाओगी, क्योंकि इस तरह का फिजिकल बॉडी का होना काफी ज्यादा रेयर है। इस पे ओल्ड मैंग उससे कहता है कि इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो मेडिसिन स्पिरिट सेंट बॉडी है, जो कि अल्केमी से रिलेटेड है। आगे वो बताता है कि जिसकी भी इस तरह की मेडिसिनल स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो काफी आसानी तरीके से इन मेडिसिन और एक्लेजर्स को रिफाइन कर सकता है। उनमें जो खतरनाक हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें निकाल करके वो उन पिल्स को प्योर फॉर्म में रिफाइन करते हैं। ये पिछले 5 सालों से कल्टीवेशन कर रही है और ऑलरेडी सेपरेशन रल्म के पीक पॉइंट तक पहुंच चुकी है, लेकिन अगर मैंने उस टाइम इसकी कल्टीवेशन को सप्रेस ना किया होता तो ये अब तक ट्रू एसेंस रल्म में पहुंच जाती। यांग काई भी ये सोच करके हैरान रह जाता है कि ट्रू एसेंस रल्म में जाना तो काफी बड़ी बात है, और अगर इस लड़की को रोका नहीं गया होता तो ये सुयान से भी आगे चली जाती। अब आगे ओल्ड मैंग उससे कहता है कि यहाँ पे सिया को बहुत ही ज्यादा जरूरत है ट्रू एसेंस रल्म में अब ब्रेक थ्रू करने की, लेकिन उस रल में पहुंचने से पहले उसे अपनी बॉडी में कुछ रिफाइन करना है, और वो ये अकेले नहीं कर सकती, इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम ही एक ऐसे कल्टीवेटर हो जो यांग एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। आगे वो बताता है कि सिया की बॉडी जो है वो ड्यू एनर्जी को कंडेंस कर सकती है, जो कि ट्रू एसेंस रल में पहुंचने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, और अगर मैंने उसे ये रिफाइन करने की इजाजत उस समय दे दी होती तो मैं इसकी कल्टीवेशन को सप्रेस नहीं करता, क्योंकि सिया जो है सिर्फ अपने ही स्पिरिट की दाओ एनर्जी को कंडेंस कर सकती है, जिसके कारण यंग एनर्जी को उसकी पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन यांग एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए उसे तुम्हारी जरूरत होगी। इसलिए हमें एक ऐसी बंदे की तलाश थी जो कि यांग एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करना जानता हो, और फिर हमारी ये जो तलाश है वो तुम पे जाके खत्म हुई। आगे ओल्ड मैंग के ये पूछती है कि क्या तुम हमारी मदद करोगे? यांग काई सिया की किस तरह से मदद करता है उसे ट्रू एसेंस रल्म में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए, और अगर इसी बीच यांग काई का झुकाव सिया की तरफ बढ़ गया तो हमारी फीमेल लीड सुयान का क्या होगा, क्योंकि अब वो भी तो है जिसने यांग काई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। अब आगे इनका ये जो लव ट्रायंगल किस दिशा में जाएगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें।